नमस्ते, राम राम। दीपावली 5 दिन का त्यौहार अपन मनाते हैं। धनतेरस, नरक चौदस, दीपावली, परमा और भाई दूज। ये 5 दिन का त्यौहार प्राय अपन मनाते हैं। पर दीपावली में एक और त्यौहार शामिल है। धनतेरस के पहले जो बारस आती है उसको बछ बारस कहते हैं। उस दिन गाय बच्चे की पूजा की जाती है और चने की, ज्वार की, मक्के की, इन चीज़ों के अनाज को खाया जाता है। इसकी कहानी है कि एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठानी जी सेठ सेठानी बहुत धनी थे, धार्मिक प्रवृत्ति के थे और उनके पास बहुत ज़्यादा संपन्नता थी। पर वो सामाजिक कार्य भी बहुत करते थे, सबकी मदद भी करते थे हमेशा। एक बार गांव में अकाल पड़ा, सूखा पड़ गया, पानी बरसा ही नहीं। तो सेठ जी ने सोचा कि अपन एक कुआं खुदवा देते हैं, सबके काम आएगा। उन्होंने कुआं खुदवाया। कुआं खुदवाते गए पर उसमें पानी नहीं आया, और खुदवाया, गहरा करवाते चले गए, उसमें पानी नहीं आया। पंडित जी ने कुएं के पास पूजा करवाई, यज्ञ करवाए, जितने धार्मिक अनुष्ठान हो सकते थे सब करवाए, पर कुएं में पानी नहीं आया। तो उन्होंने पंडित को बुलाया। पंडित आया, पंडितों से पूछा तो पंडितों ने बताया कि आपको अपने पोते की बलि देना पड़ेगी, तब इसमें पानी आएगा। अब सेठ जी असमंजस में, यहाँ गांव के लोग बिना पानी के दुखी, प्यास से मर रहे हैं, और वहाँ अपने पोते को कैसे कोई मार दे भाई, कुएं में कैसे डाल दे। तो उनने बहुत विचार किया मन में, पर उनको समाज का कार्य भी करना था, लोगों को भी देखना था। तो उन्होंने अपनी बहू को मायके भेज दिया। जब बहू मायके गई तब राखी का त्यौहार भी आ रहा था। तो बहू पोते को ले जाना चाह रही थी, तो उन्होंने कहा नहीं, इसको मत ले जाओ, इसको मेरे पास छोड़ के चले जाओ। बहू चली गई। सेठ जी ने कुएं के पास पूजा करी, सब पूजा पाठ कराया और उन्होंने अपने पोते को कुएं में ढकेल दिया। जैसे ही कुएं में पोता गिरा, वैसे कुएं में पानी आ गया, पानी लबालब भर गया। ग्रामवासी बहुत खुश हो गए और सब लोग संतुष्ट होकर रहने लगे। अब सेठ जी ने एक काम तो बहुत अच्छा किया था, गांव वालों की मदद करके, पर उन्हें ये चिंता थी कि अब बहू आएगी तो मैं उसको कैसे बताऊंगा कि अपन ने पोते को की बलि चढ़ा दिया, पोते को मार दिया। वो बहुत चिंतित करते थे। यहाँ बहू भी सोचे, मुझे कोई ससुराल से लेने क्यों नहीं आ रहा भाई, कोई लेने तो आए। तो सोचा मैं ही होके आती हूँ, दिवाली भी आ रही है, मैं जाती हूँ। तो जिस दिन वो अपने मायके से निकली उस दिन बछ बारस का दिन था। वो जैसे गाँव में आई तो उसने देखा कुआं खुदा है, कुएं में लबालब पानी भरा है। तो उसको लगा सब लोग बहुत खुश होंगे, वो भी बहुत खुश हुई। तो वहीं छाया में थोड़ी देर के लिए बैठ गई, यहाँ बैठ कर फिर जाती हूँ घर। वो बैठी तो वहाँ से गैया बच्चा निकले। गैया बच्चे को देख उसके मन में आया कि बस 12 से उपास ही तो थी वो, मैं यही नहा धो लेती हूँ, पूजा करके फिर मैं घर जाऊँगी। उसने वहीं नहाया धोया और पूजा करी, और गाय की पूजा करी, बच्चे की पूजा करी, सबकी पूजा करी। जैसे ही पूजा कर रही थी, वहाँ से कृष्ण भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया और पीछे से उसका बच्चा खेलता हुआ उसको दिखा। उसने बच्चे को गोदी में लिया और वो अपने घर की ओर गई। यहाँ सेठ जी को खबर मिली कि आपकी बहू आ रही है, तो बहुत घबराए, क्या करें, समझ में ही नहीं आता। तो वो भी आने लगी बहू की तरफ। जैसे उन्होंने देखा बहू को, तो बहू के साथ पोता चला आ रहा था, बहू का बेटा चला आ रहा था। वो बहुत खुश हुए, पर वो घबरा तो रहे थे और उन्होंने गलत काम तो किया था। तो तुरंत उन्होंने बहू के पैर पड़ने लगे। तो बहू बोली, क्या बात है पिताजी, अब पैर क्यों पड़ रहा? पैर तो मैं आपके पड़ूंगा, मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ, आप लोग मुझे बुला ही रहते, इसलिए मैं खुद ही आ गई। तो उन्होंने उसको पूरी कहानी बताई और ये भी बताया कि बेटा, मुझे गांव के लिए, लोगों के लिए मुझे ये काम करना पड़ा था और मैं तुमसे बहुत क्षमा मांगता हूँ। बहू ने कहा ठीक है, अपन को बछ बारस के पास से अपना अपना बेटा मिल गया। जिस प्रकार उसकी सबकी मनोकामना पूरी हुई, ऐसे भगवान सबकी मनोकामना पूरी करे और सबको सुख दे। यहाँ सर मैं एक बात बताना चाहती हूँ, क्या बताएं कि देखिए, हम लोग आज से नहीं समाज का कार्य करेंगे, दूसरों की भलाई करेंगे, ये हमारी परंपरा चली आ रही है। कि हम लोग कितने भी कष्टों में क्यों न रहें, हमें अपने बिल्कुल प्यारी चीज़ क्यों ना त्यागना पड़े, हमें बहुत सारी अपने बातों को क्यों ना छोड़ना पड़े, पर हम समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए सेवा करने को हमेशा तत्पर रहते, तैयार रहते। ये हमारे भारतीय धर्म की, भारत की विशेषता है और इसमें हम हमेशा इसका पालन करें। नमस्ते, राम राम, धन्यवाद।